उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ये मजदूर कुछ घंटों के भीतर बाहर आ सकते हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिशें अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि सुरंग में करीब 57 मीटर तक मलबा गिरा हुआ है, जिसके दूसरी ओर मजदूर फंसे हुए हैं। अब जो ऑगर मशीन लगातार काम कर रही है, उससे अब तक 45 मीटर से ज्यादा मलबे को ड्रिल कर उसमें पाइप डाला जा चुका है और अगर कोई तकनीकी दिक्कत पेश नहीं आई तो कुछ ही देर में बचे हुए मलबे के भीतर भी पाइप डालने का काम पूरा हो जाएगा। 800 मीटर के स्टील पाइप मलबे के बीच से डाले जा रहे हैं और जब ये दूसरी ओर पहुंच जाएंगे तो इसके भीतर से मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। इनकी चौड़ाई करीब 3.5 फुट तक है, जिसके जरिए मजदूर आसानी से बाहर निकल पाएंगे। मजदूर वैसे तो इसके अंदर घुटनों के बल चलकर भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे स्ट्रेचर भी तैयार किए जा रहे हैं जिनके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं, पहिए लगाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी, अगर मजदूरों की सेहत अच्छी नहीं रही तो उन पर लिटाकर भी उन्हें बाहर खींचा जा सकता है। तो तमाम विकल्पों को यहाँ पर तैयार रखा गया है। मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है, जिससे सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों को फौरन अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी कर ली गई है और एक विशेष अस्पताल, अस्थायी अस्पताल भी तैयार कर लिया गया है। तो हर स्तर पर मजदूरों को सुरक्षित बचाने की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल शाम से ही उत्तरकाशी में मौजूद हैं। तो अब माना जा रहा है कि ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, कुछ ही घंटों में मजदूर जो है वो बाहर निकल आएंगे और इस खुशखबरी का पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि 12 दिनों का लंबा वक्त बीता है और वो मजदूरों ने भी काफी कुछ वहां पर झेला है और अब राहत ये है। और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अस्थायी अस्पताल मजदूरों के लिए तैयार किया गया है। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनके सदस्य हैं हरपाल सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या आपका अनुमान है कब तक ये 2 पाइपलाइन डाली जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वुल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रुक कर रहे हैं सीधे सिलकियारा का, जहां पर हमारे सहयोगी किशोर रावत पिछले 11 दिनों से लगातार वहां पर मौजूद हैं। किशोर, बहुत बड़ा दिन है आज और जिस तरह से ये जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं हरपाल सिंह जो कह रहे थे कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, यानी कि आज ही खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 11 दिन और आज 12वां दिन की बात करें तो 12वां दिन शुरू हो चुका है। लगातार एनडीटीवी इस बात को दिखा रहा था कि किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार किस तरीके से हर एक पल की जानकारी दी थी। अब कुछ ही घंटों का सफ़र रह गया है और जल्द ही वो जो 41 लोग हैं लगातार जो 12 दिन से अंदर कैद हो रखे हैं उसके और कम से कम उनको ये उम्मीद जाग रही है कि वो जल्द बाहर आएंगे। सिलक्यारा से लेके उत्तरकाशी के तमाम जितने भी एम्बुलेंस है वो उनको मंगा ली गई है। लगभग 41 एम्बुलेंस मंगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि चिन्याली सौड़ का जो सामुदायिक केंद्र है उसे एक तैयार किया गया है। 41 बेड लगाए गए, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। एक एक चीज़ जो पैरामेडिक्स है, डॉक्टर्स है, नर्स है, सभी को यहाँ अलर्ट्स पे रखा गया है। चूँकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और ऐसे में अभी वहाँ से जो एम्बुलेंसेज है अभी वो निकली नहीं है, क्योंकि अभी निकलने का अभी तय नहीं हो पाया कि कब तक है, क्योंकि कुछ घंटों का सफ़र है। लेकिन इस वक्त हम सामुदायिक केंद्र है, ये सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़, इसके अंदर लगभग 41 बेड का और पूरी तरह से हर चीज़ वो रखी गई है जो उन लोगों को ज़रूरत होगी। उनको दवाइयाँ, उनको ऑक्सीजन, उनके साथ तमाम वो सारी व्यवस्थाएं रखी गई है। अंदर हॉस्पिटल है, यहाँ पर इस गेट पे आईटीबीपी तैनात है, अंदर भी आईटीबीपी छावनी बना दी है आईटीबीपी की यहाँ पर, चूँकि वो लोग लंबे समय से अंदर रहे हैं, जब वो बाहर आएंगे उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करे, उनसे उनकी देखभाल करे। 24 घंटे तो ऑब्जर्वेशन में रहने की बात की गई थी, वो ऑब्जर्वेशन रहेंगे। इसके अलावा अंदर जो बेड तैयार किए गए हैं वहाँ पर रूम हीटर्स लगाए गए हैं, ताकि क्योंकि वो जब अंदर से बाहर आएंगे, यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा
ठंडा है। अंदर का टेम्परेचर, जो धरती के अंदर का टेम्परेचर होता है वो ठीक सर्दियों में, अगर सर्दियों की बात करें तो अंदर गर्म होता है। तो ऐसे में जब वो बाहर निकलेंगे तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। चिन्यालीसौड़ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें, माफ़ कीजिएगा, सिलक्यारा से लेके चिन्यालीसौड़ तक की बात करें तो टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। चिन्यालीसौड़ में इस वक्त टेम्परेचर ठीक ठाक है, ज़्यादा हवा नहीं चल रही है यहाँ पर, लेकिन सिलक्यारा में बेहद ठंडा था। बहुत जो सर्दियाँ वहाँ चल रही थी, सर्द हवाएं, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद यहाँ का अगर टेम्परेचर देखा है तो काफ़ी अंतर है। उन लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खाने की बात करी तो उनको खाना दिया जा रहा है। जो 6 इंच का चौड़ा पाइप था 57 मीटर, उससे उनको दलिया या फिर खिचड़ी दी जा रही है। इसके साथ फल भी दिए गए हैं। और कल उन्होंने जिस तरीके से डिमांड करी थी कि उनको कुछ कपड़े चाहिए और उसके अलावा टूथब्रश चाहिए, वो भी भेजा गया। तो डॉक्टर्स की टीम भी लगातार उनसे बातचीत कर रही है, क्योंकि ये जो अंतिम समय होता है ये बहुत ही नाजुक होता है। इसमें हर पल एक एक कदम और हर काम को सोच समझकर बेहद सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जब ऐसे जो अंतिम क्षण होते हैं जिसमें बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत जल्दी रेस्क्यू करना होता है, उसमें कोई चूक ना रह जाए, जल्दबाजी ना हो, उसको लेकर बेहद चीज़ें देखी जा रही है। और हॉस्पिटल तक की अगर बात करें, पूरा रूट ग्रीन जोन बनाया जाएगा। जब ये निकलेंगे और एम्बुलेंस में आएंगे तो उस समय कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। पूरा इलाका एक तरह से ग्रीन जोन हो जाएगा। उसको आगे पीछे जो पुलिस की गाड़ियाँ और आईटीबीपी गाड़ियाँ उसको कानबाई में आएंगे वो, क्योंकि काफ़िला बड़ा लंबा है। 41 एम्बुलेंस बहुत बड़ी होती है। उसके आगे पुलिस की गाड़ियाँ भी होंगी, आईटीबीपी गाड़ियाँ भी होंगी, प्रशासन की गाड़ियाँ होंगी। उस एसपी उत्तरकाशी वो आगे सबसे आगे चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहद महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन है और कितने उन 41 जिंदगियों के लिए लगातार जो वहाँ काम चल रहा था। जब 9वां दिन था, 9वें दिन से अच्छी खबर आनी शुरू हो गई थी और लगभग वहाँ के जब 1 दिन से लेकर 9वें दिन तक लोगों को मायूसी हाथ लग रही थी कि कुछ क्यों नहीं हो पा रहा। बीच बीच में थोड़ी सफलता मिल पा रही थी, वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे सफलता हो रही थी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था कि और तेज़ी से काम हो रहा था। लगातार वहाँ पर इस तरीके से ड्रिलिंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा वहाँ बहुत रिहर्सल, चाहे वो मेडिकल रिहर्सल की गई हो कि किस तरीके से उनको लाना है, किस तरीके से आगे रखना है, किस तरीके से दवाइयाँ देनी है। एनडीआरएफ का जो प्रिपरेशन की गई, किस तरीके से उनको निकाल के लाना है, कितने जवान अंदर जाएंगे, पैरामेडिक्स जाएंगे, वो उनका इलाज उनका देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा बीमार है या जिसकी सेहत खराब है, जो कमज़ोर है, उसको पहले निकाला जाएगा। ये भी प्रिपरेशन हुई है। इसके अलावा पुलिस कैसे उनको ले जाएगी वो भी प्रिपरेशन की गई है। प्रशासन किस तरीके से उनके परिजनों से उनको मुलाकात कराएगा वो भी प्रिपरेशन की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि मामला इतना गंभीर है और इतना महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री खुद उत्तरकाशी में कैंप किए हुए हैं। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है। पीएमओ वहाँ से पूरा ऑफिस इसको देख रहा है। उसकी डेलीगेशन की टीम यहाँ पर मौजूद है। कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। पूरा ऑपरेशन एक संगठित रूप से चल रहा है और सभी का इसमें कुछ ना कुछ रोल रहा है। प्लानिंग से लेके, एक्सपर्ट से लेके और हर चीज़ की एक राय ली गई है। तो ये बड़ी बात है कि किस तरीके से उनको निकालने की कोशिश की गई है। जो सफ़र है वो अब अंतिम क्षण में है, यानी अंतिम पल में और बढ़ते हैं। हर स्तर पर तैयारियां की गई हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक बहुत लंबा इंतजार भी रहा है। और जिस तरह से शुरू में लगातार निराशा हाथ लग रही थी, उसके बाद वापस हिम्मत करके उन चीज़ों को, उस कोशिशों पे बने रहना, वो जो मेहनत है वो करते रहना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और अब सभी को इस बात का ही इंतज़ार है किशोर की जल्द से जल्द ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। आपने कहा कि उनकी सेहत के हिसाब से उन्हें बाहर लाया जाएगा, तो चूंकि अब वहाँ पर इंडोस्कोपिक कैमरा जो है वो पहुँच चुका है, क्या ये बातचीत करके ये अंदाज़ा लगा लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है कि किन की हालत थोड़ी ख़राब है जिन्हें पहले निकाला जाएगा, या किस तरह से निकाला जाएगा, स्ट्रेचर पर निकाला जाएगा या क्या व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, सबसे पहले जब वो पाइप वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो मलबे को चीरता हुआ पाइप वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर उसको जो उसमें क्लियर जो ब्लेड्स है उनको बाहर निकाला जाएगा।
उनको आने दिया नहीं जाएगा। उस वॉकी टॉकी और उस एंडोस्कोपिक कैमरे से चेक किया जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है, क्योंकि वहाँ पे एक सुपरवाइज़र है गब्बर सिंह नेगी, वो भी फंसे हुए उत्तराखंड के, वो उनके सबसे सीनियर है, सुपरवाइज़र है, यानी वो 40 लोग उनके अंडर है। उनसे पूछा जा रहा है कि कौन लोग कमज़ोर हो चुके हैं, किन लोगों की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है और कौन लोग तंदुरुस्त है। तो और उम्र का हिसाब भी है। एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, उम्र का हिसाब भी होगा इसमें, कि जो बुजुर्ग थोड़ी ज़्यादा उम्र के होंगे और कमज़ोर होंगे उनको पहला निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? उस 800 mm के पाइप के अंदर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे। उनके पास ऑक्सीजन भी होगा, उनके पास स्ट्रेचर भी होगा, उनके पास जो छोटी मोटी अगर किसी को चोट लग गई है, किसी को दिक्कत आ गई है, उसको भी फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन जवान जाएंगे, क्योंकि हर एक जवान को, जो भी चाहे वो आईटीबीपी के हों या फिर आर्मी के हो, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स के हो, पुलिस के हो, उनको फर्स्ट एड करना सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तो वो भी अंदर जाएंगे, पैरामेडिक भी अंदर जाएंगे। वो अंदर जाएंगे, सभी का चेक करेंगे, सभी का हालचाल चेक करेंगे, फिर उसमें एक तरह से सीक्वेंस बनाएंगे, वरीयता बनाएंगे कि कौन है। अगर कोई सबसे पहले बीमार है, कमज़ोर है, उसको पहले निकालेंगे। देन उसके बाद जो बुजुर्ग है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, उसको निकालेंगे, और धीरे धीरे जो तंदुरुस्त है वैसे। इस तरीके से सीक्वेंस होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो 12 दिन से अंदर है और अंदर पाइप पहुंचते ही उसमें हबड़ तबड़ी हो जाती है, यानी जल्दबाजी हो जाती है कि मैं जाऊंगा। तो वो एक डिसिप्लिन भी बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उस पाइप में, लोहे का पाइप है, वो काफ़ी वेल्ड हो रखा है, उसमें चोट भी लग सकती है, जल्दबाजी में किसी को अंदर दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ये पहले से की गई है, और हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से रिपीट किया गया, यानी जवानों को रिपीट करवाया गया कि ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा करना है, ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको अंदर जाना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। 41 को निकालने के लिए यहाँ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, उसी पाइप से पहले, वहाँ से वो बाहर नहीं आएंगे एकदम पहले, यहाँ से एनडीआरएफ के जवान और एसडीआरएफ के जवान जाएंगे। जी बिल्कुल किशोर, एक चीज़ और, जब यहाँ पर 57 मीटर तक मलबा अंदर है, तो जो पाइप है उनकी चौड़ाई के बारे में आपने बताया कि वो 3.5 फुट तक की चौड़ाई उनकी है, ताकि इंसान जो है वो आसानी से उससे रेंग कर या स्ट्रेचर के जरिए बाहर लाया जा सके। तो अगर 45 मीटर तक मलबा जो है उसे ड्रिल करके पाइप डाला जा चुका है, तो अभी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं, या उससे पहले भी हमको मजदूर जो है वो बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ये अंतिम क्षण में ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन। समय का जो सवाल है वो एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कब आएंगे। समय का कोई जवाब नहीं दे सकता, एक तय बाउंड नहीं कर सकता कि कब आएंगे। वजह इसकी है कि वो 230 मीटर ज़मीन के अंदर है, पहाड़ के अंदर है, और अंदर किस तरीके से हालात है, उस 57 मीटर में जो कैविटी आ रखी है, यानी लैंडस्लाइड आ रखा है, उस लैंडस्लाइड का एरिया कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी है। क्योंकि हम जिस तरीके से तस्वीरों में देख रहे थे तो हम ट्रायंगल शेप में ही देख रहे थे कि इतना ही से दिख रहा था कि है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, उसके अंदर कितने बड़े हडल्स है, उसमें कैसी चट्टानें हैं, ये जो धरती के अंदर चीज़ें हैं वो शायद बताना मुश्किल है। जब मशीन ड्रिल कर रही है, मशीन की ड्रिल करने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही, उसके अकॉर्डिंग जो अंदर के रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर भूवैज्ञानिक है वो जानकारी दे रहे हैं। समय का आपने पूछा कि कब है, और लगातार मैं डे फर्स्ट से ही ये सवाल बड़ा सवाल रहा है कि आखिर कब, लेकिन लगातार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो वहाँ पर बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन रात भर चला है, ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चल रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द उन तक वो पाइप पहुँचेगा 800 mm का, वहाँ तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान पहुँचेंगे, और वो पल जल्दी ही आएगा कि जब वो लोग बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी कामयाबी तो यही होगी कि पाइप पहले अंदर जाएगा, और जब वो बाहर आएंगे तो उसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा, जब पाइप अंदर जाएंगे, कि वो कितनी जल्दी बाहर आ पाएंगे। जी बिल्कुल किशोर, बहुत ही बड़ा दिन है, और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, अंतिम चरण का काम है, तो एक एक कदम यहाँ पर फूंक कर रखना होगा। इस वक्त कोई भी गलती जो है उसकी गुंजाइश यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे जो भी एजेंसियाँ और लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और यही बहुत बड़ी बात है कि अब इसी के चलते इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँचा है ये पूरा अभियान जो है।